स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। हिंदी का मॉडल पेपर है कक्षा 10 के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद। तो चिंतामणि के जो रचयिता है वो हो जाएगा सी ऑप्शन सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, यशपाल, राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं वो हैं प्रे प्रेमचंद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस, स्कंदगुप्त। तो ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त ये तीनों जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। लहरों के राजहंस जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चेखव एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, फणीश्वरनाथ रेणु, अज्ञेय। तो इसका सही हो जाएगा अज्ञेय। शेखर एक जीवनी उपन्यास के जो लेखक हैं वो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्ययन, अज्ञेय हैं। अपनी खबर आत्मकथा है किसकी? पांडे वेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की, श्याम सुंदर दास की। अपनी खबर, तो इसका सही हो जाएगा पांडे वेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस युग के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो भूषण जो है वो रीतिकाल के कवि हैं। ललित ललाम किसकी रचना है? ललित ललाम किसकी रचना है? तो ललित ललाम जो है मती राम की रचना है, मती राम। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यशोधरा रचना है किसकी? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की, मैथिली शरण गुप्त की। तो जो यशोधरा है वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला है, आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा की। तो इसका जो है आंगन के पार द्वार, ये आपका सही हो जाएगा। ये ऑप्शन जयशंकर प्रसाद की। आंगन के पार द्वार, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो है अज्ञेय की रचना है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दीप सखा काव्य संग्रह रचना है। दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो दीप शिखा है वो रचना है महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन है, करुण रस का स्थायी भाव है रौद्र, उत्साह, अद्भुत, शोक। तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है आपका शोक। चरण कमल बंदो हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है तो इसमें रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार को पहचानना कैसे है? जहाँ पर आपको सा से सम सरि समान ना दिखे और ये योजक संयोजक चिन्ह दिख जाए, योजक, ठीक है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार में वाचक शब्द होते हैं सा, सी, से, सम, सरि, समान। और उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द होते हैं जनु जानो, मन मानो, जनहु मनहु, ठीक है, इस तरह से। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यत्त होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो यह लक्षण जो है रोला छंद का है, ठीक है। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है परिधन आवरण। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन का रूप है। तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन का रूप है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सा। तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन का रूप है, सा। सुख दुख में समास है, तो सुख दुख में समास है आपका जो है द्वंद्व समास, ठीक है, जिसमें एक दूसरे के उल्टे शब्द रहते हैं। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। तो आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन, अनिल नहीं है, ठीक है, अनल, पावक, ज्वाला है। प्रश्नवाचक वाक्य है, यहाँ से आगे ना जाएं। उसका जा पानी कठिन होगा, उसका जा पाना कठिन होगा। क्या मनीष का दाखिला हो गया है? मैं तुमसे डरता हूँ क्या? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 18 नंबर का सी ऑप्शन, क्या मनीष का दाखिला हो गया है। जब वाक्य में 20 नंबर प्रश्न है, जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है।
तो जब वाक्य में भाव की प्रधानता होती है तो वहाँ पर भाववाच्य होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जब कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य होता है, और जब कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्तृवाच्य होता है। इसके बाद 20 नंबर है, हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो आपने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी ज़्यादा है, रेखांकित पद परिचय है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये, अव्यय और समुच्चय बोधक। ठीक है। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।